श्री गणेशाय नमः। ओम आदित्याय नमः। प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। वेद मिश्रा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह कोई सामान्य राशिफल श्रृंखला नहीं है, बल्कि भाव, ग्रह और राशि के शास्त्रीय रहस्यों का सरल भाषा में समझने का एक विनम्र प्रयास है। पिछले एपिसोड पर हमने प्रथम भाव में सूर्य मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और कर्क राशि में स्थित होने के फल जाने थे। आज हम आपसे चर्चा करेंगे प्रथम भाव में सिंह राशि में सूर्य और प्रथम भाव में कन्या राशि में सूर्य। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या कि अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कि किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। प्रथम भाव का संक्षिप्त स्मरण कर लें। प्रथम भाव शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, स्वभाव, जीवन दृष्टि तथा समाज में आपकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य पिता का कारक है। शासन, प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान, आत्मबल, नेतृत्व का कारक है। इसलिए प्रथम भाव में सूर्य का प्रभाव सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व में झलकता है, दिखाई देता है। प्रथम भाव में सिंह राशि में सूर्य अगर स्थित है तो यह सूर्य अपने स्वयं के घर पर है, अपनी स्वराशि का है। अतः सामान्यतः सूर्य यहाँ बलवान माना जाता है। ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान, नेतृत्व की क्षमता, आत्मविश्वास तथा सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। यदि सूर्य शुभ हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, पद प्राप्त कर सकता है। सरकारी क्षेत्र में प्रशासन, शिक्षा, राजनीति, नेतृत्व अथवा सार्वजनिक जीवन में सफलता की संभावना ऐसे योग पर बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने निर्णय लेना स्वयं पसंद करते हैं, किंतु सूर्य यदि कम अंश में हो या संधि काल में हो, सूर्य सिंह राशि के प्रारंभिक अंशों में हो तो सूर्य का स्वराशि बल धीरे धीरे विकसित होता है। आरंभिक वर्षों में आत्मविश्वास अपेक्षाकृत कम दिखाई दे सकता है, पर अनुभव के साथ व्यक्तित्व धीरे धीरे निखरता है। यदि सूर्य पाप प्रभाव में हो, शनि, राहु अथवा केतु का तीव्र प्रभाव हो तो स्वाभिमान कभी कभी अहंकार में बदल सकता है। पिता से मतभेद, सरकारी कार्यों में विलंब या प्रतिष्ठा को लेकर के संघर्ष जैसी स्थितियां बन सकती हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि की बात करें तो सिंह राशि में सूर्य अगर स्थित है तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव कुंभ राशि को देखेगा। कुंभ राशि शनि की राशि है, इसलिए दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, सार्वजनिक व्यवहार में मैं और हम के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है। यदि सूर्य शुभ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो तो व्यक्ति समाज का नेतृत्व कर सकता है। यदि सूर्य पीड़ित हो तो जीवन साथी के साथ अहंकार को लेकर के टकराव हो जाती है। सावधानी के रूप में अहंकार से बचना चाहिए। अधीनस्थ लोगों का सम्मान करें। पिता एवं गुरु की कभी भी उपेक्षा न करें। बात सहज सरल शास्त्रीय उपायों की करें तो प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र में अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप करें और रविवार को गेहूं या गुड़ यथाशक्ति दान करें। पिता, गुरु और सरकारी संस्थाओं का
सम्मान करें। अब बात करते हैं, अगर जन्म पत्रिका में सूर्य कन्या राशि में प्रथम भाव में स्थित हो। कन्या राशि बुध की राशि है। बुध और सूर्य में सामान्यतः मित्रता मानी जाती है, एक दूसरे के सम हैं और अधिकांशतः बुध और सूर्य लगभग साथ साथ ही रहते हैं। दोनों की युति रहती है। कभी कभार अंशों की वजह से एक घर आगे या पीछे हो सकते हैं। इसलिए यहाँ सूर्य बुद्धि, विश्लेषण क्षमता और कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति अनुशासित, योजनाबद्ध और व्यवहारिक हो सकता है। प्रशासन, लेखा, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, तकनीकी कार्य में विश्लेषणात्मक क्षेत्रों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यदि सूर्य कमजोर हो, कम अंशों में हो, आरंभिक जीवन में निर्णय लेने में थोड़ा सा संकोच होता है, किंतु धीरे धीरे आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यदि सूर्य शुभ हो तो विद्या, प्रशासन, सरकारी परीक्षा और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। यदि सूर्य पाप प्रभाव में हो, शनि राहु केतु के प्रभाव में हो तो अत्यधिक आलोचनात्मक स्वभाव विकसित हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव लेने की प्रवृत्ति बन सकती है। पिता अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद संभव है। सूर्य की सप्तम दृष्टि की बात करें तो कन्या राशि में स्थित सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव मीन राशि पर पड़ती है। मीन राशि गुरु की राशि है। यदि सूर्य शुभ हो तो जीवन साथी धार्मिक, संवेदनशील अथवा आध्यात्मिक विचारों का हो सकता है। साझेदारी में विश्वास बना रहता है और यदि सूर्य पीड़ित हो तो कल्पना और व्यवहार के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में स्पष्ट संवाद आवश्यक है। बात सावधानियों की करें, पूर्णतावाद से बचें, हर समय दूसरों की आलोचना न करें, स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। बात सरल और शास्त्रीय उपायों की करें तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। बुधवार को विद्यार्थियों को लेखन सामग्री का दान करें। इससे के कार्य क्षेत्र की सफलता और शुभता बढ़ जाएगी। केवल राशि या मित्र राशि देख करके फलादेश करना उचित नहीं है। ग्रह का भाव, राशि, दृष्टि, युति, बल, दशा, इन सभी का सम्मिलित विचार ही ज्योतिषी सत्य के निकट ले जा सकता है। मित्रों, आज हमने प्रथम भाव में सिंह राशि में और कन्या राशि में स्थित सूर्य के शास्त्रीय फल, सप्तम दृष्टि, सावधानियां और सरल उपायों की चर्चा की है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले एपिसोड पर हम प्रथम भाव में सूर्य की तुला राशि और वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। विशेष रूप से तुला राशि में नीच के सूर्य, नीच भंग के सामान्य अवधारणा, सप्तम दृष्टि के प्रभाव तथा शास्त्रीय उपायों को विस्तार से समझेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए आज्ञा। आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्णा।